नया रुख बताया है। आपको बता दें कि कल शरद पवार से एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी और शरद गुट के एनडीए में आने की चर्चा भी तेज हो गई है। शरद गुट ने सभी अटकलों को फिलहाल खारिज कर दिया है, लेकिन मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज होती हुई इस वक्त जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, विधान भवन में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की कल मुलाकात हुई और अब उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। एनसीपी सूत्रों का ये कहना है कि सुमित्रा ने फडणवीस को पार्टी के रुख से अवगत करवाया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि शरद गुट के विलय की स्थिति में पार्टी का रुख आखिर क्या होगा और उन्हें एनडीए में शामिल करने पर पार्टी का रुख क्या होगा। इधर सीएम फडणवीस ने उन्हें आश्वासन ये दिया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। हालांकि फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए में अब सीट खाली नहीं है। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि शरद पवार अपने लिए एनडीए के दरवाजे खोलने का प्रयास कर रहे हैं और शरद गुट के कुछ सांसद और विधायक सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि सुप्रिया सुले और पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं को एनडीए में शामिल होने पर केंद्र में अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इन दावों पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि शरद पवार गुट के नेताओं ने इन सभी चर्चाओं को साफ तौर पर खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद अफवाह बताया है। तो लगातार जो मुलाकातें इस वक्त महाराष्ट्र में की राजनीति में पार्टियों के नेताओं के साथ देखने को मिल रही है, उसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। ये तस्वीर मुलाकात की और आपको बता दें कि कल शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई, जिसने विलय की चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। तो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। हलचल तब और तेज हो गई जब सुमित्रा पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ होती है। चर्चा इस बात को लेकर महाराष्ट्र में नई सिरे से देखने को मिल रही है कि शरद पवार की जो पार्टी है वो एनडीए में विलय कर सकती है। हालांकि शरद पवार गुट की ओर से, शरद पवार के नेताओं की ओर से इन तमाम खबरों को फिलहाल बेबुनियाद बताया गया है, खारिज किया गया है। लेकिन मुलाकात जिस तरीके से लगातार हो रही है उसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि देखिए इससे यानी कि कल शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई तो ये कहा गया कि वो सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन अगर सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि गाहे वगाहे से लगातार इस बात को लेकर चर्चा अब सुनाई दे रही है, चर्चा हो रही है कि एनसीपी के जो कुछ नेता हैं, कुछ सांसद हैं, वो इस वक्त असहज महसूस कर रहे हैं और एनडीए में शामिल होने का वो मन बना रहे हैं। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, मुलाकात हुई, चर्चा तेज हो गई है, बेबुनियाद इन मुलाकातों को बताया जा रहा है, इन खबरों को एनसीपी के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन मुलाकात हुई है तो आखिर बात क्या हुई? देखिए, विधान भवन में ही जो है इससे पहले एकनाथ शिंदे की जो मुलाकात हुई है और उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिला है सियासी गलियारों में, ये आप आसानी से देख सकती हैं। अब जो है उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार ने जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो है काफी कुछ जो है बदलाव, सियासी बदलाव जो है हम सियासी नजरिए से देख सकते हैं आने वाले वक्त में। हालांकि जो जानकारी मिली है या जो सूत्र के हवाले से चीजें सामने आई है जी, उसमें सुमित्रा पवार ने जो है फडणवीस को जो है पार्टी के रुख से अवगत करा दिया है और ये भी बता दिया है कि अगर शरद पवार गुट के में उनके विलय की स्थिति में रहेगा तो पार्टी का रुख क्या रहेगा। उन्होंने एनडीए में शामिल उन्हें जो है एनडीए में शामिल करने पर जो है पार्टी का रुख क्या होगा और ये सारी चीजें। हालांकि देखिए इससे पहले आपको याद होगा कि दोनों पार्टी एनसीपी जो है विलय की बातें चल रही थी, सुप्रिया सुले भी हालांकि डिनाई कर रही थी, लेकिन जो
अंदरूनी खबरें आ रही थी, अंदरूनी जानकारियां जो मिली थी उसके मुताबिक ये था। तो अब जो है सीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो इस पर जो है सीएम को ये भी पता चला है कि इनकी जो बातचीत हुई है, तो उस दौरान जो है पार्टी विलय को लेकर और फिर सुनेत्रा पवार का या उनकी पार्टी का क्या रुख रहेगा, इस पर चर्चा हुई। लेकिन इन सब के बीच में एक और जानकारी सामने आई है कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एक बात कही है और इस बात को लेकर आश्वासन भी दिया है। और ऐसे में क्योंकि देखिए मुलाकातें लगातार बढ़ रही हैं शाहिद, और ऐसे में देखना यही होगा कि इस वक्त एनडीए के अंदर, एनसीपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है।